बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद रोज़ में मुझे 3 इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि मुझे बात करनी चाहिए। एक पेफ का मामला, एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स को जो इस वक्त इश्यूज़ हैं जिन्होंने बाहर से MBBS किया है, और तीसरा बैरियर टाउन का मामला। सबसे पहले मैं बैरियर टाउन पे इसलिए बात करूँगा कि ये एक क्लासिक केस है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ख़ुद इसका नोटिस लेना चाहिए, ख़ुद इस मामले को देखना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसको देखें, क्योंकि वजह यह है कि मलिक रियाज़ वो शख्सियत हैं कि जिनके सामने पाकिस्तान के तमाम इदारे लेट जाते हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी आंखें बंद कर लेता है। ज़रा सी बात पे हम देखते हैं कि हमारा मीडिया ये कहता है कि जो है बड़ी कदगनी है, मीडिया को बात नहीं करने दी जाती, इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, हुकूमत ये कर देती है, एंकरों को फारिग करा दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। तो भाई मलिक रियाज़ के हवाले से आपको किसने रोका है? मलिक रियाज़ के हवाले से आप क्यों बात नहीं करते? क्योंकि मलिक रियाज़ के पास पैसा है और मलिक रियाज़ ने तमाम इदारों को, मीडिया समेत तमाम इदारों को मैनेज किया हुआ है। तो और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे सिविल इदारे इस हद तक तबाह हाल हैं, इस हद तक उनको करप्ट कर दिया गया है कि अब उनको बनते बनते ना जाने कितना अरसा लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इसका नोटिस लें। उसकी एक वजह तो ये है कि बैरियर टाउन इस वक्त जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो भत्ताखोरी कर रहा है, जो इस वक्त बदमाशी कर रहा है, वो उसको कोई भी लगाम डालने को तैयार नहीं है। और दूसरी जो आगे मैं आपको चल के पहलू बताऊंगा कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमने रियल एस्टेट के सेक्टर को चलाना है, जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उस सब के लिए मलिक रियाज़ को लगाम डालना, उनके लगाम डालने से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो गैर कानूनी हरकत हैं उनके ऊपर उनको अकाउंटेबल करना बहुत ज़रूरी है। मलिक रियाज़ ने किया ये कि पहले आपने देखा कि कराची में इन्होंने ये किया, और कराची में इन्होंने किया कि जी जिनके पास प्लाट हैं वो फौरी तौर पे पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो जमा कराएं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मैंने भी सिबगतुल्लाह साहब ने ये मैसेज किए हुए थे UK से, उनसे मैंने पूछा, इसकी डिटेल्स नहीं। खुरम साहब हैं लाहौर से, उन्होंने मुझे खैर काफ़ी दिनों से वो मैसेज कर रहे थे, और एक ग्रुप भी है इफेक्टिव्स का, उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया। मसला ये है कि मैंने फिर थोड़ा सा समझा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जब आप प्लाट लेते हैं, आप किस्तें दे रहे हैं, आपकी किस्तें मुकम्मल हो गई, ओके हो गया। अब जब आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको प्लाट के ऊपर आपने तामीर करनी है, आपने तामीरात करनी है, घर बनाना है, उस वक्त आप पोजेशन चार्जेस देते हैं और साथ ही यूटिलिटी चार्जेस भी आप देते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 20 अप्रैल के बाद बैरियर टाउन की तरफ से पहले टेक्स्ट मैसेज किए गए, फिर लेटर भेजे गए। तमाम जो प्लाट उनके जिन्होंने ख़रीद रखे थे उनको कहा गया कि आप 20 मई तक यूटिलिटी चार्जेस और साथ ही पोजेशन चार्जेस ये दोनों दें, अदरवाइज़ आपका प्लाट या तो हम चेंज कर देंगे और उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे, या आपको जुर्माना हो जाएगा, और कुछ ने तो ये भी कहा कि ये कैंसिल भी कर देंगे जिस तरह के इनके हालात हैं, या जिस तरह के इस वक्त इनकी ये बदमाशी और ये इनकी भत्ताखोरी जो चल रही है। अब मैंने सवाल किया, जिन्होंने मुझे कहा कि ये मसाइल आ रहे हैं, मैंने कहा कि जब आपने ये प्लाट ख़रीदा था तो क्या उस वक्त ये शर्त थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब पिछले बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, बहुत अरसे से मुराद दिया कि मेरा ख्याल है कि हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि मलिक रियाज़ जो कर रहे हैं, उससे पहले ही बैरियर टाउन के अंदर जो हैं, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लाट ख़रीद रखे थे, वो नुकसान में हैं, वो घाटे में हैं मलिक रियाज़ की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, और अब मज़ीद नुकसान हो रहा है। इसमें मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एक और भी मुझे चक्कर नज़र आ रहा है, जिस तरह मुझे कुछ दोस्तों ने इशारा भी किया। अब एक तो ये है कि मलिक रियाज़ साहब जो हैं उन दिनों में लोगों को लेटर भेज रहे हैं जब पहले ही लॉकडाउन है, लोगों के फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब हैं, 7 से 10 लाख एक प्लाट के पैसे बनते हैं जो कि उनसे मांगे जा रहे हैं। पहले लोगों के पास खाने के नहीं है भाई, आप 7 से 10 लाख रुपए उनसे मांग रहे हैं, और आपने ये पहले बताई हुई नहीं थी, पहले ये शिक नहीं थी, पहले ये लीगली था नहीं, लेकिन आप ये गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। और मलिक रियाज़ क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? मलिक रियाज़ को पता है कि एंकर्स बॉस हैं, उनको उन्होंने ज़ाहिर है मैनेज किया हुआ है, चाहे प्लाट देकर मैनेज किया हुआ है या किसी भी तरह से मैनेज किया हुआ है। चाहे कोई एंकर बात करना भी चाहे तो ऊपर मालकान हैं, उनको वो इश्तिहारात देते हैं, मालकान मैनेज हैं, अखबारात के मालकान मैनेज हैं, TV चैनल के अखबारात के मालकान मैनेज हैं। मामलात अदालतों में जाते हैं तो पहली बात तो यह है कि अदालतों में जिस तरह से ताकतवर लोगों के साथ सलूक होता है कि छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है, और बयान हल्फी भी मांगे जाते हैं कि इसको मंगल वाले दिन तक कुछ नहीं होगा, बयान हल्फी दे प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला, चेयरमैन नैब। लेकिन जहाँ पे ताकतवर के खिलाफ केस हो, वहाँ पे हम अपनी अदालतों की बदकिस्मती से ऐसी फुर्तियाँ नहीं देखते। अब ये चल रहा है लाहौर में, ये जाएँ फैक्ट्रीज को जाना चाहिए, वैसे लाहौर हाई कोर्ट में देख लेंगे कि क्या होता है।
आप देखेंगे साल साल तक केस पेंडिंग रहेगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे तो वो 14 लोग जो मारे गए मॉडल टाउन में और उनके ऊपर एहतजाज जो कर रहे थे, उनके वो आज तक जेल में एहतजाज करने वाले 107-8 लोग, उनमें से एक की मेरे ख्याल डेथ हो गई है, एक हॉस्पिटल में है, 105 कैद हैं और उनका केस ही नहीं लगता है बगैर समाअत के मुलतवी हो जाते हैं। और नवाज शरीफ के लिए जब केस लगना था, हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगी, शाम को भी अदालतें लगी, प्राइम मिनिस्टर से भी बयान हल्फी मांगा गया और पूरी ऐसे लगता था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो एक मुबैना और जाली बीमार है, और बाद में साबित भी हो गया। अभी ये केस जाएगा अदालत में, आप देख लेंगे क्या होगा। क्यों? मलिक रियाज साहब की जानिब से पाकिस्तान के 5 जो टॉप के बड़े वकील हैं वो पेश होंगे और कुछ भी नहीं होगा। मुझे वो बताया खुर्रम साहब ने, उन्होंने सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत की, सिटीज़न पोर्टल पे भी उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ उन्होंने बताई और बाकी उन्होंने कहा आप नैब के पास जाएं। आप चेयरमैन नैब साहब रोज़ाना ही नई इंक्वायरी खोल देते हैं, रोज़ाना ही नया मामला खोल देते हैं। यहाँ पे चेयरमैन नैब एक्शन लेना, ये जावेद इकबाल साहब मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन लें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ी के खिलाफ केस बनाया नैब ने और कहा कि हमारे पास पता नहीं कोई 69 जो है ना वो दरख्वास्त गुजार हमारे पास आए, और बाद में पता चला उन 69 में से भी 62 के तो सेटलमेंट हो गई थी, वो उनके साथ आशियाना वालों के साथ, मेरे ख्याल आशियाना वाला केस था। अब यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों फैक्ट्रीज हैं, चीख रहे हैं लोग झोलियाँ उठा उठा के जो है वो बददुआएं दे रहे हैं मलिक रियाज को, और हाथ जोड़ के और नैब से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और अदालतों से इस्तदा कर रहे हैं। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है, हमने अपने पूरी उम्र की जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी है और ये शख्स हमारे साथ खाने का नहीं है और इस वक्त ये हमसे पैसे मांग रहा है, कोई लीगल इसकी हैसियत नहीं है, इलीगल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज़, मैंने एक वीडियो देखी, सॉरी मैं उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि बैरियर टाउन के खिलाफ एहतजाज का प्लान किया उन्होंने। एक तो मलिक रियाज को पता है कि आजकल दफ़ा 144 लगी हुई है, एहतजाज नहीं कोई कर सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हम सैनिटाइज़र लेकर जाएंगे, मास्क लगाकर गाड़ियों में जाएंगे, गाड़ियों में बैठे रहेंगे, बाहर बैनर लगा देंगे, इस तरह का कोई एहतजाज का मैकेनिज़्म। रात को उनको पुलिस की कॉल आती है, पुलिस उनको तलब करती है, उनसे रिटर्न लेती है और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मलिक रियाज के खिलाफ एहतजाज किया तो उसके साथ बड़े बुरे तरीके से हम पेश आएंगे। ये दावा किया गया उस वीडियो में और उसमें कोई थोड़ा सा वो चला भी है कि वो जो लिखवाया है पुलिस ने। आप अंदाज़ा लगाएं, पुलिस जिसका काम क्या था कि वो पुलिस या बाकी इदारे वो इलीगल काम करने वालों को पकड़ते। कितने केसेस हैं मलिक रियाज के खिलाफ, कभी कोई गिरफ्तार तो करके दिखाए, नहीं होते गिरफ्तार। इदारों को मैनेज किया हुआ है, जो बात करता है उसको एक प्लाट दे देते हैं, मीडिया में कोई बात नहीं करता। जुडिशरी में वो एक फ़ैसला आया, उस पर बहुत लोगों का इख्तलाफ है 460 अरब वाले पे, लेकिन यकीन करें मैंने वो पूरी समातें अटेंड की हैं, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा फ़ैसला था। लेकिन अब लोग उसको गलत क्यों कह रहे हैं? लोग इसलिए गलत कह रहे हैं कि भाई मलिक रियाज अब वो 460 अरब बाकी जो जिनको प्लाट दिए में उनसे वो मलिक रियाज पूरे कर रहे हैं। ये जो पहले पोजेशन चार्जेस नहीं थे, पोजेशन चार्जेस लगा दिए गए। पहले ये था कि 10 साल बाद आपने मकान बनाना है, आप 10 साल बाद देंगे, अब वो फ़ौरन ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं अगर नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं, हम आपका प्लाट चेंज कर देंगे, यहाँ से उठा के पता नहीं कहाँ डाल देंगे। और बहुत से चार्जेस हैं, जिसका कार्नर वाला प्लाट है, बड़े अजीबोगरीब तरह की चीज़ें हैं, बड़े मुख्तलिफ चार्जेस हैं, जिन लोगों के वहाँ पर प्लाट है उनको पता है। देखिए, ज़रूरी इसलिए है प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात को देखना होगा, उनके जो करीबी लोग हैं उनको इस बात को कहना होगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो है वो यहाँ पे प्लाट खरीदते हैं बाहर बैठ के, यहाँ वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाते हैं प्लाट के। अव्वल तो ये मलिक रियाज वाले मामले में तो प्लाट मिलते नहीं हैं, और जो मलिक रियाज अपने साथ कर रहे हैं, यकीन करें मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज बैरियर टाउन अब सबसे लोगों की लो प्रायोरिटी होगी कि आप बैरियर टाउन में प्लाट लें। जो वो अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और जो वो लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं, लोगों को इसी से इबरत हासिल करनी चाहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल मलिक रियाज के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें जिस तरह की ये इनकी हरकतें हैं। अब अगर वो प्लाट ले भी लेते हैं, प्लाटों पर कब्जे हो जाते हैं। और अच्छा, कब्जा अगर जिसके प्लाट पे कब्जा हुआ है, बाहर बैठा है, वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहीं बैठा है, वो वहाँ से छुट्टी लेके आएगा, यहाँ आके वो केस दायर करेगा, जिसके प्लाट पे कब्जा हुआ है केस भी वही दायर करेगा। और 10-10 साल हो गए अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर को दुबई से शायद किसी ने कॉल की, जब वो फंड रेजिंग का ट्रांसमिशन चल रही थी, उन्होंने कहा जी मेरा प्लाट है, आप उसका कब्जा छुड़वा दें, मैं आपको पता नहीं 1 करोड़ या कितना दूंगा। मेरे अपने करीबी अजीज़ हैं, उनका एक प्लाट है लाहौर में, जब ये डैम फंड का चल रहा था, उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब को कहें कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा प्लाट है, मुझे तो ये प्लाट नहीं मिल रहा, वो किसी और हाउसिंग सोसाइटी का था। ये प्लाट सुप्रीम कोर्ट इसका कब्जा छुड़वा के इसको बेच के
और डैम फंड में डाल दे, चलो किसी तो अच्छे काम में पैसा खर्च हो। जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, जब आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करें, दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब, आपको ये बात इसलिए देखनी होगी कि नीचे इदारे पे, इदारों का करप्ट है नीचे इदारे। एलडी कहाँ है? एलडी लेना एक्शन, चेयरमैन नैब लेना एक्शन, बाकी तो हर चीज़ पे वो आपको याद है, एक वो जो खातून थी व्लॉगर थी, उसने झंडा लहरा के और उसने थोड़ा सा रक्स कर दिया था पीआईए के जहाज़ में खड़े होकर, पता नहीं वो कौन सा चेयरमैन नैब ने उस पर भी एक्शन ले लिया था। हालत तो ये है, ये वो जगह है चेयरमैन नैब यहाँ पे लेना एक्शन, पता चले कि मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन लिया है और एक्शन हुआ भी है, लेकिन नहीं होता। तो ये इसलिए जब मीडिया कुछ ना कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस को भी हमें कहना चाहिए, गुलजार साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब को कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे भी, सुप्रीम कोर्ट में ये इन बैरियर टाउन वालों को चाहिए जो फैक्ट्रीज़ हैं, कि जब ये अमल दरामद बेंच जो है उसमें भी अच्छे जजेज़ हैं, उसमें फैसल रब साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जाजुल एहसन साहब हैं, वहाँ पे भी ये दरख्वास्त लेकर आएँ, फैक्ट्रीज़ आएँ और आके बताएं सुप्रीम कोर्ट को जब ये केस लगे, और साथ सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशंस भी भेजें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको आज को नोटिस लेना चाहिए, यहाँ पे आपको 100 मोटे लेने चाहिए। बुलाएं मलिक रियाज को, खड़ा करें, इसको कटारे में से पूछें किस कानून के तहत ये लोगों को जलील और ख्वार कर रहा है। ऐसे अब कई जो ओवरसीज़ हैं, जो वहाँ से कहीं और ट्रैवल कर गए हैं, इन दिनों में वो पाकिस्तान आए हुए हैं, या वहाँ वो जिन जगहों पे रहते थे वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। जैसे एक फैमिली है, मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, क्वारंटीन के दिन है। अब उनके घर जो लेटर गया है, अब उनको तो वो लेटर मिला ही नहीं होगा, जिनको नहीं मिला होगा उनके प्लाट वो चेंज कर देंगे। कल को कौन अदालतों में जाए? और जो अदालतों में गए हैं, मैंने आपके साथ एक केस कितना मैंने उसको फॉलो किया था, मैंने उससे ज़्यादा किसी केस को फॉलो नहीं किया। वो जो रुबीना भट्ट साहिबा का केस था, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे वाला, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। और सिटीज़न पोर्टल पे आप जब डालते हैं, एक ही जवाब आता है कि आपका मामला सब जुडिस है, आपका मामला सिविल कोर्ट में है। बात ठीक है, लीगली ठीक बात है कि जो मामला अदालत में चला जाता है उसके ऊपर सिटीज़न पोर्टल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस अदालत से कौन पूछे, उस जज से कौन पूछे कि भाई 10 साल हो गए आप फैसला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो मलिक रियाज का मामला है, बैरियर टाउन का मामला है। तो ये वो मामला है, इसको देखना होगा। फिर इसमें अप्रूव्ड स्कीम्स, कई स्कीम्स अप्रूव्ड नहीं हैं, कैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, उस पर मलिक रियाज को पूछने वाला नहीं है। और वो कहाँ पे, वो एजेंट जिन्होंने ये प्लाट बिकवाए थे, बेचे थे, वो कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं मलिक रियाज से बात करते? एक और इसमें जो धंधा मुझे बताया गया कि वो ये भी है कि इस तरह से मार्केट डाउन की जाएगी, जिसका आप जो नहीं दे सकता इस वक्त 10 लाख, वो तो यही कहेगा कि नहीं यार मैं प्लाट ही बेच देता हूँ। अगर उसका 40 लाख का प्लाट है, वो 25 लाख में बेच देगा, वो 30 लाख में बेच देगा, क्योंकि मार्केट तो डाउन है ऑलरेडी। 30 लाख में वो बेचेगा, ये फिर मलिक रियाज के अपने लोग खरीदेंगे, कुछ एजेंट्स खरीदेंगे, 30 लाख का खरीद के फिर वो 6 महीने बाद 40-45 लाख का, 50 लाख का बेच देंगे। तो ये लोग कहाँ जाएं जिनको आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें? लोगों की पूरी उम्र की जमा पूंजी है। अक्सर लोग, मैंने पहले भी एक बार कहा था, ख़ासतौर पे हम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में हमारा ख्याल ये है कि उनके पैसे जो है ना वो दरख्तों पे लगते हैं, या उनके पास कोई शायद खुदा न खास्ता हराम का पैसा होता है। मतलब कि उनका जो भाई पैसा लगा हुआ है, कई लोग 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं, 3-3 नौकरियां करके, वो शदीद मेहनत मजदूरी करके, वो पूरी उम्र की जमा पूंजी एक प्लाट के, चलो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के पास छत हो, अपना घर हो, अपना प्लाट हो, लेकिन वही उनका चला जाता है। अब कौन है अदालतों में, कौन जाए, कौन धक्के खाए अदालतों में? आप अदालत में, हम जाते हैं अदालतों में, देखते हैं लोग जिस तरह से बेचारे आते हैं, एक पेशी पे आए, 6 महीने बाद पेशी, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद पेशी, 10 पेशियों के बाद उसकी बात हो जाती है, वो हाथ खड़े कर देता है। उसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में मुझे कम अज़ कम इंसाफ नहीं मिल जाता। वो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह तू ही मुझे नेमुल बदल दे इसका, मैं इनको छोड़ता हूँ, और वो ज़लील और ख्वारों के बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कई बाहर से नौकरियाँ छोड़ के बेचारे आ जाते हैं। मुझे एक मिले, क्रीम चला रहे थे या ऊबर थी, मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे बताया पूरी उम्र सऊदी अरब में मेहनत करके, मजदूरी करके, बच्चों के लिए एक मकान ख़रीदा, उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया है, अदालत में पता नहीं कई अरसे से वो केस चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इस सारे मामले में इमरान खान साहब को एक्शन लेना होगा। मैं भी जो उनके करीबी लोग हैं उनको ये कहूँगा कि ये उनके नोटिस में लाएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो भी
अगर इसमें अदालतों में जो केसेस हैं, होना तो ये चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो प्लाटों पे कब्जे के हवाले से केसेस हैं उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खालिद जावेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनको कहते हैं कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जाके बात करें, वो चीफ जस्टिस साहिबान जो हाई कोर्ट्स के उनसे बात करें कि 3 माह के अंदर अंदर तमाम कब्जे के जो प्लाट हैं उनके केसेस हल करें। जो 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, लोग मायूस होकर बाहर चले गए। और ये जो एक मामला आ रहा है कि पुलिस जो है वो थ्रेट कर रही है लोगों को कि आप मलिक रियाज के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, ये क्लासिक केस है। इमरान खान साहब जहाँ पे IPPs की इंक्वायरी करवा रहे हैं, शुगर की, आटे की, कर्जा कमीशन और मीडिया के इश्तेहारात, सब चीज़ों की करा रहे हैं, वहीं पे एक मलिक रियाज को अगर एक इस मलिक रियाज को ये सबक सिखा दें तो यकीन करें छोटे छोटे जो बदमाश हैं ना, जो जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है और वो बदमाशियाँ करते हैं, तो उनको भी सबक आ जाएगी कि नहीं, ये पाकिस्तान बदल रहा है। लेकिन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी अपना किरदार अदा करना होगा, जुडिशरी को अपना किरदार अदा करना होगा। और लोग तो बेचारे चीख रहे हैं, लोग परेशान हैं, और नैब से उनको उम्मीद कोई नहीं है, तोक़ुआत कोई नहीं है, चेयरमैन नैब से कोई तोक़ुआत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब साहब को भी ये मौका है, इस पर नोटिस लें, नोटिस लेके और मलिक रियाज को गिरफ़्तार करना पड़ता है, गिरफ़्तार करें और ये मामला हल करें। लोग जो हैं वो बेचारे बड़े उनके बुरे हालात हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई उनका पुरस्ताने हाल नहीं है। और मलिक रियाज को भी सोचना चाहिए कि कितनी दौलत उनको चाहिए मरने के बाद। आप कब्र में क्या लेके जाना होता है, क्या लेके जाना होता है? वही कब्र जिसके पास 1000 रुपये भी ना हो उसकी भी उतनी कब्र होती है। और मलिक रियाज साहब आप जैसे जिनके पास 1000 अरब हैं उनकी भी कब्र उतनी होगी। तो आपको अल्लाह से डरना चाहिए। एक आफत आई हुई है, माह रमज़ान का भी महीना है, और आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जिनके पैसे पे आप मलिक रियाज बने हैं, आज आपका बड़ा नाम है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अफसोसनाक है। लेकिन मलिक रियाज हों, पाकिस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान का निज़ाम हो, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पे अगर इंसाफ नहीं देंगे तो ना दें, लेकिन एक ऊपर भी अदालत है, वहाँ पे ना मलिक रियाज का पैसा चलेगा, ना मनमानियाँ चलेंगी। वहाँ पे फिर इंसाफ जब होगा तो फिर इंशाल्लाह ये सारे भुगतेंगे जो आज लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।